दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास कोई प्रॉब्लम ना हो, और इस दुनिया की कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। लेकिन लोग अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेते हैं, और उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक इंसान हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, बल्कि उसके बाद न जाने कितने लोगों की जिंदगियां भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है आगरा, और इसी आगरा में एक थाना लगता है सिकंदरा। सिकंदरा थाने के अधीन एक गांव आता है पनवारी, और इसी पनवारी गांव का रहने वाला होता है शिशुपाल, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होती है। शिशुपाल की पत्नी का नाम होता है सीता देवी, और उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। शिशुपाल के 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी। शिशुपाल जो खेती किसानी का तो काम करता ही था, और साथ ही में लोगों को ब्याज पे पैसा देने का भी काम करता है। इस वजह से शिशुपाल अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। लेकिन शिशुपाल के पास जब अच्छा खासा पैसा आने लगता है, वो कई गलत महिलाओं की संगत में भी आ जाता है। लोगों को ब्याज पर पैसा देने का काम करते हुए उसकी कई लोगों से दुश्मनी भी हो जाती है। लेकिन एक दिन जब सीता को अपने पति की करतूतों के बारे में पता चलता है, तो वो गुस्से से पागल हो जाती है, और शादी को 18 साल हो जाने के बाद भी एक दिन वो अपने पति और तीनों बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। पत्नी के चले जाने के बाद शिशुपाल अपने बच्चों के साथ ही रहने लगता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 21 जुलाई 2020 की सुबह करीब 7 बजे के आसपास की। शिशुपाल अपने बच्चों को यह कहकर घर से निकलता है कि मैं खेतों में जा रहा हूं पशुओं का चारा लाने के लिए। लेकिन दोपहर तक भी जब शिशुपाल घर वापस नहीं आता है, उसके बच्चे शिशुपाल के नंबर पर फोन करते हैं, लेकिन शिशुपाल का नंबर भी स्विच ऑफ होता है। शिशुपाल के बच्चे अपने पिता को हर जगह पर तलाश करते हैं, लेकिन तलाश करने के बाद भी शिशुपाल का कहीं कुछ सुराग नहीं मिलता है, और धीरे धीरे लगभग 1 सप्ताह बीत जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी शिशुपाल वापस अपने घर नहीं आता है। जब 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, तो भी शिशुपाल का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। और फिर 30 जुलाई 2020 को शिशुपाल का छोटा भाई नवल सिंह सिकंदरा थाने में जाता है और अपने भाई की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है। उसके बाद पुलिस भी शिशुपाल की हर जगह पर तलाश करती है, लेकिन शिशुपाल का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, पुलिस अब शिशुपाल के गांव में जाती है और उसके बारे में लोगों से पूछताछ करती है। तब पुलिस को पता चलता है कि दरअसल शिशुपाल के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे, और साथ ही ये भी पता चलता है कि शिशुपाल की कई लोगों से दुश्मनी भी थी। इस बारे में पुलिस जब शिशुपाल के छोटे भाई नवल सिंह से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारे भाई की किसी के साथ में दुश्मनी थी, नवल सिंह जवाब देता है कि सर, मेरे भाई का अगर एक दुश्मन होता तो मैं आपको बताता। पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर शिशुपाल अपने परिवार वालों को बिना कुछ बताए कहां चला गया। लेकिन पुलिस को जब पता चलता है कि शिशुपाल की कई लोगों के साथ में दुश्मनी थी, पुलिस अब शिशुपाल के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकालती है। कॉल डिटेल्स को जब चेक करती है तो पता चलता है कि शिशुपाल जिस दिन यानी 21 जुलाई 2020 को अपने घर से निकला था, तकरीबन 10 बजे के आसपास एक नंबर पे आखिरी बार उसकी बात हुई थी। पुलिस जब उस नंबर की डिटेल्स को चेक करती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी सोहनवीर सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है, और ये सोहनवीर कोई और नहीं बल्कि शिशुपाल के ही गांव का रहने वाला है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है। पुलिस को लगता है कि सोहनवीर ही अब शिशुपाल के बारे में बता सकता है, और फिर 12 अगस्त 2020 को पुलिस अपनी टीम के साथ सोहनवीर के घर पे जाती है और उसे अपनी कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है, और फिर सोहनवीर से शिशुपाल के बारे में पूछताछ करती है। सोहनवीर कहता है कि हाँ साहब, उस दिन शिशुपाल से मेरी फोन पर मेरी बातचीत तो हुई थी, लेकिन यकीन मानिए मुझे नहीं पता कि शिशुपाल कहां गया है। लेकिन पुलिस जब सोहनवीर से तरह तरह के सवाल करती है, सोहनवीर जब पुलिस के सवालों का जवाब देता है, तो पुलिस को कहीं ना कहीं सोहनवीर के ऊपर ही शक होने लगता है। इसलिए पुलिस अब सोहनवीर के साथ सख्ती से पेश आना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही कड़ाई से पूछताछ शुरू करती है तो सोहनवीर सच्चाई को कबूल कर लेता है। सोहनवीर पुलिस वालों से कहता है कि साहब, 21 जुलाई 2020 को ही शिशुपाल की हत्या कर दी गई थी।
लेकिन सोहनवीर जब इस हत्या की पूरी कहानी सुनाता है तो वाकई में इस घटना को सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। सोहनवीर, जिसकी पत्नी का नाम है चंचल, जिसकी उम्र 32 साल के आसपास है। सोहनवीर के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। सोहनवीर जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है, लेकिन सोहनवीर एक नंबर का शराबी होता है। वो जितना भी पैसा कमाता है सारा पैसा शराब में उड़ा देता है, जिसकी वजह से सोहनवीर की घर की माली हालत काफी खराब हो जाती है। इसीलिए सोहनवीर भी कई लोगों से कर्जा ले लेता है। सोहनवीर कर्जा लेकर अपने घर का खर्च तो चलाता है, लेकिन लोगों का पैसा वापस नहीं कर पाता है। इसी के चलते एक दिन सोहनवीर शिशुपाल से भी कुछ पैसे कर्ज ले लेता है और उसके बाद से शिशुपाल के घर की तरफ आना जाना भी छोड़ देता है और वादे के मुताबिक पैसा वापस नहीं करता है। एक दिन शिशुपाल सोहनवीर से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर ही चला जाता है। जाकर जब दरवाजा खटखटाता है तो उस वक्त सोहनवीर अपने घर के अंदर ही था, लेकिन सोहनवीर ये जानता था कि बाहर जो भी व्यक्ति आया है जरूर कर्जा ही मांगने के लिए आया होगा। इसीलिए सोहनवीर अपनी पत्नी चंचल से कहता है कि जाओ दरवाजा खोलो और कोई भी हो उससे बोल देना कि मेरे पति घर पर नहीं है। यह सुनकर चंचल को काफी बुरा लगता है और फिर वो जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पर शिशुपाल खड़ा है। शिशुपाल कहता है कि तुम्हारा पति सोहनवीर कहाँ है? दरअसल उसने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन उसने अभी तक पैसे वापस नहीं किए। लेकिन चंचल कहती है कि मेरे पति घर पर नहीं है, तुम किसी दूसरे दिन आ जाना। यह सुनकर शिशुपाल गुस्से से भड़क जाता है और सोहनवीर की पत्नी चंचल को डांटते हुए कहता है कि उसे बोल देना मेरे पैसे वापस कर दे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। शिशुपाल जैसे ही धमकी देकर चला जाता है तो इसके बाद चंचल और सोहनवीर यानी दोनों पति और पत्नी के बीच में काफी झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है और सोहनवीर अपनी पत्नी चंचल की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है और घर से बाहर निकल जाता है। शाम के वक्त जब वो घर में आता है तो नशे की हालत में आता है। इधर उसकी पत्नी चंचल को पिटाई की वजह से शरीर में काफी दर्द होता है, लेकिन सोहनवीर अपनी पत्नी से उसकी तबीयत के बारे में कुछ भी पूछता नहीं है और नशे की हालत में ही गहरी नींद सो जाता है। इधर चंचल को भी लगता है कि अब उसका गुजारा सोहनवीर के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि जितना भी वो पैसा कमाता है वो सारा पैसा शराब में उड़ा देता है। चंचल अपनी तमाम कोशिशें कर लेती है, लेकिन सोहनवीर शराब छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है। वादे के मुताबिक 4 दिन के बाद शिशुपाल फिर से सोहनवीर के घर जाता है, लेकिन उस दिन सोहनवीर अपने घर पर नहीं था। चंचल जैसे ही दरवाजा खोलती है और शिशुपाल को अपने घर के अंदर ही बुला लेती है। दरअसल चंचल को लगता है कि शिशुपाल के पास अच्छा खासा पैसा है, इसलिए चंचल शिशुपाल के सामने अपने शरीर की नुमाइश करने लगती है। शिशुपाल भी जब चंचल की खूबसूरती को देखता है तो शिशुपाल की भी नीयत खराब हो जाती है और फिर चंचल शिशुपाल से बातें करने लगती है। शिशुपाल को भी यह समझने में देर नहीं लगती कि चंचल चाहती क्या है, और चंचल भी जानती थी कि शिशुपाल का कई महिलाओं के साथ में अवैध संबंध है। जैसे ही दोनों के बीच में बातचीत होती है उसके बाद शिशुपाल अक्सर सोहनवीर के घर पर जाना शुरू कर देता है। एक दिन फिर से शिशुपाल जब सोहनवीर के घर जाता है तो चंचल उसे अपने घर के अंदर ही नहीं बुलाती है, बल्कि उस दिन इन दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाते हैं और चंचल को शिशुपाल के साथ अवैध संबंध बनाने में ज्यादा आनंद आता है। इसलिए उसके बाद तो चंचल शिशुपाल की दीवानी हो जाती है। अक्सर जब उसका पति और बच्चे जब घर से बाहर चले जाते थे वो शिशुपाल को फोन करके अपने घर में बुला लेती है। यह सिलसिला दोनों के बीच पिछले कई महीनों से चल रहा था, लेकिन इस बात की जानकारी सोहनवीर को नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें आस पड़ोस के लोगों को पता होती हैं, और जैसे ही अपनी पत्नी चंचल और शिशुपाल के अवैध संबंध के बारे में सोहनवीर को पता चलता है कि उसकी पत्नी का शिशुपाल के साथ में अवैध संबंध है, ये सोहनवीर गुस्से से पागल हो जाता है और फिर उसी दिन वो शिशुपाल को जान से मारने का फैसला कर लेता है। इसीलिए सोहनवीर शिशुपाल को कत्ल करने के लिए एक षड्यंत्र रचता है और इस घटना को अंजाम देने से ठीक 2 या 3 दिन पहले शिशुपाल के नंबर पर फोन करता है और कहता है कि मैंने तुमसे जो भी कर्ज लिया था अब मेरे पास पैसे हो चुके हैं, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगा। और सोहनवीर इसी षड्यंत्र के तहत 21 जुलाई 2020 को करीब 10 बजे के वक्त शिशुपाल के नंबर पर फोन करता है। दरअसल उस वक्त शिशुपाल अपने खेतों में चारा लाने के लिए गया हुआ था। जैसे ही सोहनवीर उसके नंबर पर फोन करता है तो शिशुपाल भी सोहनवीर से मिलने के लिए कहता है।
सोहनवीर शिशुपाल को मिलने के लिए एपीआई खंडर के पास बुलाता है और जैसे ही शिशुपाल खंडर के पास पहुंचता है, सोहनवीर अपने प्लान के तहत पहले से ही शराब की बोतल लेकर के आया था। सोहनवीर शिशुपाल से कहता है कि पैसे तो मैं आज तुम्हें दे ही दूंगा, चलो आज एक साथ बैठकर हम थोड़ी शराब पी लेते हैं। शिशुपाल भी सोचता है कि जब सोहनवीर खुशी से पिला रहा है तो पीने में क्या हर्ज है, लेकिन सोहनवीर तो अपने प्लान के चलते पहले से ही शराब में जहर मिलाकर के लाया था। जैसे ही उस शराब को शिशुपाल पीता है, शराब पीने के कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद से सोहनवीर शिशुपाल की डेड बॉडी को पास के ही एक नाले में डाल देता है और उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। सोहनवीर ने जब ये सारी कहानी बताई तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था। इसके बाद पुलिस सोहनवीर की तहरीर पे अगले दिन उसे जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। सोहनवीर को तो उसके किए की सजा अदालत में मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों आपके अनुसार सोहनवीर को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।